अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर नंबर 74 फॉर इंटर पार्ट 1, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 यानी कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो अभी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में से एक फ़ोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक मेरा क्या है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, यानी कि हाइड्रोजन जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे हाइड्राइड कहते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उन हाइड्राइड्स को हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप से लिया था। जैसा कि अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक ग्राफ भी शो किया था, हमने डिफरेंट ग्रुप से हाइड्राइड्स को लिया, जैसे कि ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 7। इनमें से हमने स्टडी किया था प्रोमिनेंट एग्जांपल्स कौन कौन सी मैं आपको दे सकती हूँ हर ग्रुप में। जैसे कि ग्रुप नंबर 4 है, उसमें से हम लोगों ने मीथेन को स्टडी किया, उसके बॉइलिंग पॉइंट को आप कंपेयर करें। वैसे जो आपके पास फिगर नंबर 4.7 है, ये ग्राफ है, ये ओवरऑल पूरे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं कि हर ग्रुप में ये जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मीथेन के अलावा सिलिकॉन का भी हाइड्राइड है, जर्मेनियम का हाइड्राइड है, उसके अलावा नेक्स्ट ग्रुप में नाइट्रोजन का हाइड्राइड है जिसे हम अमोनिया कहेंगे, उसके अलावा वाटर है, और उसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हम फर्स्ट मेंबर को ही फ़िलहाल स्टडी करेंगे। अगर हम लोग स्टडी करें तो ये जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 4 का, स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात करें, इसके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं बाकी के ग्रुप्स के बॉइलिंग पॉइंट के साथ, तो जो फोर्थ ग्रुप है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, तमाम के तमाम मेंबर्स का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है और वो इजीली बॉयल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट लो होने का, कि ये इजीली बॉयल होंगे, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत आसान है, इनके लिक्विड को वेपर फॉर्म में लेके जाना बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, थोड़ी सी एनर्जी को से ये अपने बॉन्ड्स को की पावर को की स्ट्रेंथ को ओवरकम करके उनको ब्रेक करके वेपर फेज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैशियस फेज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो ग्रुप 4 है उसके किसी भी मेंबर में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करें तो किसी भी मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप 4 का कोई भी मेंबर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करें, अमोनिया है, वाटर है और हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अमोनिया के ही अगर हम लोग बाकी मेंबर्स को देखें तो अमोनिया के अलावा जो इस ग्रुप में आते हैं, जिसमें फास्फोरस हाइड्राइड है अमोनिया के बाद जो नेक्स्ट मेंबर है। इसी तरह अगर हम लोग वाटर के ग्रुप में देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब ये जो तीन मेंबर्स हैं, टॉप मेंबर्स हैं ग्रुप्स 5th, 6th और 7th के, तीनों ने काफ़ी हाई बॉइलिंग पॉइंट शो किए थे, यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनको ब्रेक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जबकि इन्हीं ग्रुप के नेक्स्ट मेंबर्स को अगर आप स्टडी करें तो वेरी नेक्स्ट मेंबर्स जो हैं वो बिल्कुल भी ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। उनका बॉइलिंग पॉइंट जो वेरी नेक्स्ट मेंबर है इसका अपने फर्स्ट मेंबर के हाइड्राइड के साथ बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अमोनिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट -33.4 है, जबकि फॉस्फोरस का जो हाइड्राइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट -88 है। तो यहाँ पे भी ह्यूज डिफरेंस है। डिफरेंस किस वजह से है? क्योंकि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसीलिए अमोनिया को बॉयल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस के हाइड्राइड के। सिमिलरली हाइड्रोजन फ्लोराइड या आप वाटर को ले लेते हैं, वाटर के ग्रुप में हाइड्रोजन सल्फाइड या बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके जो हाइड्राइड्स हैं वो सारे गैशियस फॉर्म में हैं, जबकि सिर्फ वाटर ही अपने पूरे ग्रुप में ऐसा है हाइड्राइड जो ऑक्सीजन का है वो जो लिक्विड फॉर्म में है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, और जब हम उसको बॉयल करके यानी कि उसके स्ट्रेंथ्स उसकी जो अंडर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करके वाटर को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो
तो इनके दरमियान की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको ओवरकम करने के लिए हाई एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। आउट ऑफ ऑल द हाइड्राइड्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 7, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अगर हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड उसका बॉइलिंग पॉइंट है 19.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि वेरी नेक्स्ट मेंबर जो है इसका -85.5 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ये दोनों हेलोजेंस जो हैं फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनके हाइड्राइड्स जब बनते हैं तो उनमें इस कदर डिफरेंस है। और अगर क्लोरीन के बाद हम ब्रोमीन और आयोडीन को देखें तो उनके फिर भी क्लोरीन के आसपास हैं, क्लोरीन से मिलते जुलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स इतने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कि उनको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और सेपरेट ना होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप नंबर 4 से 5, 6 और 7 में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ग्रुप जैसे जैसे हम अपने पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पे जा रहे हैं, दिस इज़ ग्रुप नंबर 5, 6 एंड 7, तो जैसे जैसे हम अपने ग्रुप के एक्सट्रीम राइट की साइड पे जाते हैं तो वैसे ही उधर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो फ्लोरीन जो है दैट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आउट ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्ट्रेंथ के हिसाब से हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मज़बूत होनी चाहिए, ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द वाटर। जबकि यहाँ पे उल्टा केस है, डिफरेंट केस है, ऑपोजिट केस है कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि हम इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि फ्लोरीन, आप सीधे लफ्ज़ों में कहें, हालांकि फ्लोरीन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इसीलिए हमें यही अंदाज़ा होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए देन दैट ऑफ द वाटर। और इसीलिए रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, अगर हम ये कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर बॉइलिंग पॉइंट को जब कंपेयर किया गया है बिटवीन द वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड तो केस जो है वो डिफरेंट सामने आया है, उसमें वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। लेकिन ये लो है, और इसकी रीज़न क्या है कि फ्लोरीन एटम जो है एक वक्त में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है विद द इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, जबकि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं क्योंकि उनके अंदर 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं और ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ भी वो वाटर के जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का उसके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड, कि जिसके अंदर जस्ट सिंगल हर मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब इनके स्ट्रक्चर को अगर देखें, जिस तरह मैंने पहले भी ड्रॉ किया था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जिग-जैग स्ट्रक्चर है, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जिग-जैग के तौर पे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। हाइड्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो लाइन है कंप्लीट वो कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रही है, और जबकि ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें हाइड्रोजन बॉन्ड शो करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, ठीक है। जबकि अगर हम वाटर के अंदर कंपेयर करें तो वाटर क्या है कि उसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके अंदर लोन पेयर्स 2 प्रेजेंट हैं, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल में जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो दोनों अलग-अलग उससे अलग-अलग वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स से उनके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर लेते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर है हमारे पास वाटर का, तो यहाँ पे अगर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर का, तो ये ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव
इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, खुद ये ऑक्सीजन भी किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स है ये स्ट्रक्चर कि एक वाटर का मॉलिक्यूल, उसके हाइड्रोजन को आप देखें तो वो एक वक्त में एक वाटर के मॉलिक्यूल में बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उन दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ आके बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऑक्सीजन, दूसरी बात, पहला रीज़न हो गया कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसी वजह से एक मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। दूसरी रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स हैं, वो दोनों किसी और हाइड्रोजन को डोनेट करके अपने साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उसके साथ शेयर करके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को बना सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। इसके अलावा अगर हम लोग अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अमोनिया के पास खुद सिर्फ एक लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर सिर्फ एक ही डोनेट कर सकता है, एक से ज़्यादा डोनेट कर ही नहीं सकता बिकॉज उसके पास अवेलेबल है ही नहीं, और जब अवेलेबल नहीं है तो फिर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए अगर हम ये 3 मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर कर सकते हैं, 2000 अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, उससे ज़्यादा है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, और मैक्सिमम जो है वो हाइड्रोजन वाटर की है। तो जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस में नीचे जाएंगे टॉप से बॉटम में, तो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, बिकॉज अमोनिया के अंदर जस्ट 1 लोन पेयर है, वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ भी सेम केस है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इसके पास लोन पेयर इतने नहीं हैं जितने वाटर मॉलिक्यूल के पास, ऑक्सीजन के पास हैं, कि वो 2 लोन पेयर हैं, वो दोनों किसी और हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करके अपने लोन पेयर को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर उसी टेबल को आप स्टडी करें तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट -67 है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -85 है। तो -67 इज़ हायर देन दैट ऑफ -85। इससे हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन ब्रोमाइड का स्ट्रॉन्गर है, ज़रा हायर है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। समटाइम्स कभी कभार ये भी सोचा जाता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, बट इन रियलिटी इसका जो केस है वो बॉर्डर लाइन है, यानी कि हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि उसके अंदर क्या खाली डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ये क्या उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज इसके लिए अभी तक कोई ख़ास प्रूफ नहीं आया, कंफ्यूजन है, और ये एक बॉर्डर लाइन केस है जो किसी एक चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर हम 4th पीरियड के हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्राइड्स को देखें जिसमें जर्मेनियम है, उसके अलावा हाइड्रोजन सेलेनियम है, उन सब में हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है उसका ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट है देन दोज ऑफ द 3rd पीरियड, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है और उनके अंदर पोलराइजेबिलिटी साइज़ ज़्यादा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, पोल्स क्रिएट होंगे, ऑपोजिट पोल्स में इंटरेक्शन होगी, उनके दरमियान में अट्रैक्शन क्रिएट होगी, और अट्रैक्शन की वजह से जो दरमियान में ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी हाई हैं, उनको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है और उनको ब्रेक नहीं कर सकते इजीली, इसीलिए उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत होगी, और इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो इसमें हमने एक्सप्लेन किया है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपाउंड्स में पढ़ी है, ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडायनामिक मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, जो टेम्परेचर से रिलेटेड होती हैं कि टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, यानी कि सिर्फ टॉप मेंबर्स हैं सिर्फ वही क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर ग्रुप के जो ग्रुप नंबर 5th 6th और 7th है सिर्फ टॉप मेंबर्स ही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी के मेंबर्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, और अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।